हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके दुश्मनों के चेहरे से उड़ रही हैं हवाइयाँ। तो जो कल तक आपको डरा रहे थे, धमका रहे थे, जीना हराम किए थे, आज खुद डर में जीते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। क्यों डर रहे हैं, क्या ऐसा कारण है, तो क्या ऐसा किया है आपने कि आपका डर उनके मन में बैठ चुका है। ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है ये आपसे रिजोनेट हो। जितना हो जाती है उतना आपके लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग जो कमेंट्स करते हैं, अपनी एनर्जी को सेंड करते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तभी मैं जाके ये रीडिंग कर पाती हूँ। तो कमेंट्स करिए, पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिए, अपने एनर्जी को सेंड करिए जिससे कि आपके लिए भी एक रीडिंग हो सके। एक लाइक तो बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं डिवाइन का शुक्रिया करते हुए। और ये आपका प्यार होगा टैरो और दीदी के प्रति अपनी। तो ये नंबर दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगी। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो देखने की कोशिश करते हैं ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या कर दिया है आपने। तो देखो, बात ये है कि कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से आप परेशान हुए, हताश हुए, निराश हुए, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी है। देखो, आपके साथ आज तक जो कुछ भी होता रहा, आपने बहुत कुछ सहन किया, बहुत कुछ शांति से हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन आपका जो शांत स्वभाव रहा, जो शांति आपने अपनाई, उसको कहीं न कहीं इन्होंने आपकी कमज़ोरी समझ लिया। ये सोचने लगे कि आप बहुत वीक हैं। देखो, आपके साथ तो कोई नहीं खड़ा था। हो सकता है आपके घर परिवार, कोई मित्र या दोस्त ऐसे ही नहीं थे जो आपके साथ आकर खड़े हो जाते। पीठ पीछे चाहे जितना भी सपोर्ट रहा हो, लेकिन साथ में खड़े होने की जब नौबत आई तो शायद कोई नहीं था। हो सकता है ये जो लोग आपके पीछे हाथ धो के पड़ गए, ये आपके ही घर परिवार से कोई लोग हों, या आपके ही कोई जानने वाले परिचित या कार्यस्थल से, जहाँ के लिए भी आप सोच रहे हैं, जिस भी दुश्मन के बारे में आप सोच रहे हैं, उनके बारे में ही ये रीडिंग है। तो अपने जो दुश्मन बनते हैं ना, खंजर लेके जो पीठ में घोंपते हैं, वो बड़े से बड़ा दुश्मन कोई बाहर का नहीं बन सकता। ये बात ध्यान में रखना है। तो ये आपके जो दुश्मन है, जो सबसे बड़े दुश्मन बन के बैठ गए, इन्होंने आपका जीना जब हराम कर दिया और आपको हर तरफ से दबाने की कोशिश की, तो देखो, आपने तो बहुत शांति से मुद्दे निपटाए हैं, बहुत तरीक़ों से आपने सोचा है, समझाया है, लेकिन इन लोगों की समझ में नहीं आया। ये आपके विपरीत खड़े रहे हमेशा से, आपके लिए साजिशें करना, आपके लिए उल्टी सीधी बात करना, आपको यहाँ तक कि आपको चरित्रहीन घोषित कर देना, यहाँ तक कि आपको पागल तक घोषित करने की कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं ना कि आप देखो, जिस प्रकार से गंदगी की बदबू को नहीं छुपा सकते, उसी प्रकार अच्छी चीज़ों की खुशबू को भी नहीं छुपा सकते। ऐसे ही किसी के अवगुण को अगर आप नहीं छुपा सकते, तो आप उसकी अच्छाइयों को भी, गुणों को भी नहीं छुपा सकते। यही आपके साथ हुआ। आपकी अच्छाइयों को छिपाने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन जो आपकी अच्छाइयाँ थी वो खुशबू बनकर फैल गई माहौल में। तो बिल्कुल कहते हैं ना, ईश्वर जिसके साथ है उसको कौन डरा सकता है, कौन धमका सकता है, कौन गिरा सकता है, कौन ख़त्म कर सकता है। जाको राखे साईं, मार सके ना कोई, ये आपने हमेशा से सुना होगा। बड़ी विपत्ति आकर सामने से चली जाती है जिसके साथ ईश्वर खड़े होते हैं। तो जब कोई भी आपकी लाइफ में आपके साथ नहीं खड़ा था, आप अकेले जूझ रहे थे इन समस्याओं से, जो भी आपकी लाइफ की समस्याएं रहीं, आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपकी लाइफ की समस्या क्या रही, क्योंकि भाई समस्याएं तो यहाँ दिख रही हैं मुझे आपकी लाइफ की। आप ये तो नहीं बोल सकते या बोल सकती, मेल फीमेल जो भी आप देख रहे हैं अपने हिसाब से सुन सकते हैं, था थी पर ध्यान नहीं देंगे। तो वो तो आपको पता ही है आप पर क्या बीती है आपके ऊपर। जब आपसे शांति से मुद्दे निपटाते निपटाते आपको और बेवकूफ़ समझ लिया और दबाने की कोशिश की जाने लगी, फिर आप उठकर खड़े हो गए। आपने भी सोच लिया अब जैसे को तैसा। देखो, आप कब तक दबते, कब तक, कहते हैं ना, बहुत दबाने से चींटी भी काट लेती है। तो बिल्कुल आपने सोच लिया कि हंते को हनिए पाप दोष न गिने। बिल्कुल, ये मैं हमेशा कहावत कहती हूँ, ये बचपन से मैं सुनती आई कि अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है और उसके बचाव में, आप अपने बचाव में कुछ उसके
साथ करते हैं तो वो बुरा नहीं है, क्योंकि देखो कई ऐसे मामले होते हैं अपने अदालत में भी, मैं उनका पक्ष नहीं, किसी भी मुद्दे को नहीं ले रही हूँ, कि अगर अपने बचाव में किसी पर वार कोई करता है तो वो दोषी नहीं करार पाया जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने, अगर आप ईश्वर की नज़र में होता है, ईश्वर की अदालत में तो न्याय निश्चित ही रूप से होता है, कहीं हो ना हो। तो अगर आप अपने बचाव में किसी के ऊपर वार करते हैं या पलट कर कोई जवाब देते हैं तो वो दोष नहीं माना जाता, क्योंकि आप बचाव कर रहे हैं। या तो फिर पूरी तरीके से ईश्वर पे छोड़ दिया जाता है, ठीक है ये जो कह रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, इनको ईश्वर आप देखो, तो कहीं ना कहीं वो कर्मा मिलता है। लेकिन अब अगर शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है आपको, और वहाँ आप अपना बचाव नहीं करेंगे, तो ईश्वर ने आपको बुद्धि विवेक दिया है कि बिल्कुल वहाँ पर आपको उठकर खड़े हो जाना है, बचाव करना है, और आपने वही किया है। तो अब आप डरते नहीं हैं किसी चीज़ को लेकर। आपको डराने की बहुत कोशिश की इन लोगों ने। अब जो लोग आपको डरा रहे थे आज वो डरते हुए नजर आ रहे हैं। आपने एक ऐसा रूप रख लिया है कि अब आपके सामने इनका टिक पाना मुश्किल है। ऐसा नहीं है आप लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, डंडे लेकर खड़े नहीं, आप बहुत बुद्धिमानी से कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसा कदम आपने उठा लिया है जिससे कि इनके चेहरे की जो है हवाइयाँ उड़ रही हैं आपके दुश्मनों की। इनको पल पल डर लगा रहता है, पता नहीं किस टाइम आप कौन सा कदम उठा लेंगे और इनके लिए वो घातक हो जाएगा। ये डर इनके दिमाग में बैठ चुका है, क्योंकि कुछ तो आपने अपने पक्ष में बचाव में किया है, मजबूती से कदम उठाए हैं। आप कभी किसी बुद्धि से तो कम थे नहीं, किसी भी होशियारी से तो आप कम थे नहीं। आप देखो दिखने में अच्छे, सुंदर, एक्टिव, बुद्धिमान, बहुत सब कुछ आपके जीवन में था, लेकिन कभी आपको समझा नहीं गया। लेकिन आज की पोजीशन ये है कि आपने खुद की वैल्यू समझना शुरू कर दी। थोड़ा बैकग्राउंड में अगर आवाज़ आए तो क्षमा करिए, कुछ बच्चे हैं पड़ोस के जो बात कर रहे हैं। तो बात हो रही है इनके डर की। बिल्कुल ये लोग डर में जी रहे हैं। दुश्मन आपके जो कल तक गड्ढे आपके लिए खोद रहे थे आज उसी गड्ढे में कहीं ना कहीं गिरते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो कुछ चालाकियां लाख कर ले, कोई किसी के खिलाफ कितनी भी साजिशें कर ले, लास्ट में जाके क्या होता है, ईश्वर का न्याय का डंडा पड़ता जरूर है और इंसान कर्मा भुगतता जरूर है। पर ये ठहरे, ये जो आपके दुश्मन है, ये डॉगी की पूंछ कहूँगी मैं, कि इनको 12 वर्ष ज़मीन में गाड़ दो, जब निकालो तो टेढ़ी की टेढ़ी। इन पर न्याय का डंडा पड़ा, इनको कष्ट मिले, इनके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई, बहुत इन्होंने कर्मा झेला, लेकिन कहीं ना कहीं आदत से मजबूर हैं ये। और ये जब भी ये उस कर्मा से बाहर आए हैं, ये भूल गए कि ये कर्मा इन्होंने एक सच्ची सोल, प्योर सोल को सताने के चक्कर में झेला। क्योंकि आप तो प्योर सोल हैं या सच्चाई पर चलते हुए सच्चाई की राह पर हैं, आप किसी को भी दुख नहीं पहुंचाते हैं। तो लेश मात्र आपकी तरफ से कोई दोष नहीं मुझे यहाँ नज़र आता है। आपने अपने बचाव में जो कुछ किया है, हमेशा किसी को दुख पहुंचाने या कष्ट पहुंचाने के लिए आपने कभी कुछ ऐसे काम नहीं किए। तो ये कर्मा तो भुगतेंगे। अब इनके चेहरे पे ये हवाइयाँ उड़ रही हैं। देखो न्याय का डंडा एक तो ऊपर से पड़ेगा इनको कर्मा का, ठीक है, ईश्वर न्याय करेंगे। ईश्वर की अदालत में देर जरूर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है, तो ये न्याय तो होगा। देखो 6 की एनर्जी है और 15 नंबर है, ये तो 6 बन जाता है 15 का। तो फिर ये कहीं ना कहीं देखो कर्मा का नंबर तो दिखाई देता, कर्मा तो भुगतने वाले हैं, इनके जीवन में कर्मा आएंगे। अब इनको डर ये भी सता रहा है कि इन्होंने कर्मा भी बनाए हैं आपके खिलाफ। दूसरा, आप भी इतने मजबूत हो गए हैं आज के टाइम में कि आप भी कुछ भी इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो आपको अब ये कष्ट पहुंचाने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन आपको कष्ट होगा नहीं। अब इनके चेहरे पे ये हवाइयाँ हैं आपके दुश्मनों की कि आप कब इनके सिर पे जाके बैठ जाएंगे, कब इनको मजा चखा देंगे, कब इनका ये फितूर, ये घमंड, ये जो ईगो है उतार कर फेंक देंगे। ये बिल्कुल इनके मन में डर बसा हुआ है। तो इसी प्रकार से हिम्मत रखते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे और हिम्मत से हारेंगे नहीं। जहाँ तक मैं देख रही हूँ ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके साथ, और ये साल जो है आप अपनी कुछ ना कुछ पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल आपको काम करते रहना चाहिए। आपको कुछ भी नहीं आता तो ऐसा तो है ही नहीं कि आपके अंदर कोई हुनर नहीं है। आप जिस भी हुनर में माहिर हैं, खाना बनाने में माहिर हैं वो काम करिए, सिलाई कढ़ाई में माहिर हैं वो करिए, ऑफिस वर्क में माहिर हैं वो करिए। आपको जो भी काम आता है, मेल फीमेल दोनों के लिए हैं,
जहाँ पर ड्राइविंग का काम आता है ड्राइविंग का पकड़ लीजिए। फ्री नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ आपको करते रहना है लाइफ में। अपनी पहचान बनाइए, आगे बढ़िए, क्योंकि आपका खुद का वजूद जो है आपसे ही, आपसे घबरा रहे हैं लोग, क्योंकि आपकी हिम्मत को दाद भी यहाँ देते नज़र आते हैं। तो आप अब कुछ भी कर गुजरने की स्थिति में हैं कि सामने वाले के साथ आप आ जाओ मेरे सामने, छोड़ूंगा नहीं। तो बिल्कुल सोर्स का कार्ड है, बिल्कुल आप तलवार लेकर खड़े हो गए हैं। सचमुच की तलवार नहीं है ये, आपकी बुद्धि विवेक की तलवार है कि सामने वाले को धराशायी आप कर सकते हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर को शुक्रिया अदा करते रहें। सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को, और कमेंट्स करना ना भूलें, और एक लाइक तो बनता ही बनता है। लाइक देखो बिल्कुल फ्री होता है, लाइक तो कर ही सकते हैं आप लोग। तो शेयर कर सकते हैं वीडियो, हो सकता है किसी को पसंद आए या ये नंबर पहुँचे तो किसी के काम आ जाए। ये पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है, आप लोग चाहें तो करा सकते हैं पर्सनल रीडिंग। पर पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, एनर्जी फीस देनी पड़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।